हेलो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो हम लोगों ने इससे पहले का जो लेक्चर देखा था उसमें मैंने आपके सामने कुछ बातें बताई थी, जैसे डिब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है। तो डिब्रोगली कॉन्सेप्ट ये था कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल ले लो, लाइक इलेक्ट्रॉन आप ले लो, माइक्रोस्कोपिक मटेरियल पार्टिकल, तो जब वो मूव करना शुरू करते हैं तो उनके साथ एक वेव नेचर आकर के जुड़ जाता है। ये उनका बेसिक आइडिया था और उस वेव नेचर के लिए हम एक वेवलेंथ डिफाइन कर सकते हैं। उस वेवलेंथ को डिब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं या मैटर वेवलेंथ कहते हैं, जो कि मटेरियल के साथ जुड़ा हुआ होता है। और ये है हमारा वेव पार्टिकल डुअलिटी। तो जहाँ एक तरफ आइंस्टीन कह रहे थे कि लाइट जो है, जो एज अ पार्टिकल भी बिहेव करती है, एज अ वेव भी बिहेव करती है, तो वहीं दूसरी तरफ डिब्रोगली उसका उल्टा कह रहे थे कि जिसको हम एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं, वो एक वेव की तरह से भी उसका बिहेवियर हो सकता है। कंडीशंस क्या होती हैं, कैसे होती हैं, वो हम लोग अलग अलग एनर्जी वगैरह के ऊपर बात करते हैं, पर अभी बेसिक एलिमेंट्री क्वांटम का कोर्स है तो आपके पास उतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो आइडिया था ये बिल्कुल सही था, इस आइडिया में कोई फ्लॉ भी था क्या? इस जो आइडिया आप कह रहे हो कि किसी पार्टिकल के साथ एक वेव जुड़ा होता है, ये बिल्कुल सटीक आइडिया है। एक दिमाग में जैसे हम इस बात को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्या बनती है कि लेट अस कंसीडर दिस इज़ अ पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल द मोमेंट ये चलना शुरू करता है तो हम ये कहेंगे कि पार्टिकल के साथ एक वेव नेचर आकर के जुड़ गई। तो पार्टिकल जो है, आप सोचो एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल के साथ एक वेव बिहेवियर आके जुड़ गया। अच्छा, इस पार्टिकल की वेलोसिटी अगर हम कहें तो इसकी वेलोसिटी v है, जो पार्टिकल की वेलोसिटी है। और जो जो वेव है इसके साथ जुड़ी हुई है, इस वेव की वेलोसिटी मान लो vp है। अब आप कहोगे सर दोनों बराबर होनी चाहिए, क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके साथ उसका वेव नेचर जुड़ा हुआ है। तो ऐसा क्यों आप कह रहे हो कि पार्टिकल की वेलोसिटी v है और इसके साथ जुड़ी हुई वेव की वेलोसिटी vp है? कुछ ऐसा समझ लो जैसे एक आदमी है, धूप में दौड़ रहा है, तो धूप में दौड़ने के साथ ही उसकी परछाई बनती है। अब अगर व्यक्ति धूप में दौड़ना शुरू करे तो ऐसा तो नहीं होगा कि उसकी परछाई उससे तेज दौड़ेगी, परछाई भी उसी हिसाब से दौड़ेगी। तो अगर उसकी वेलोसिटी 100 किलोमीटर प्रति घंटा है तो परछाई की वेलोसिटी भी 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जब तक कि धूप में वो दौड़ रहा है। सिंपल सा लॉजिक है, कोई इसमें ट्रिक नहीं है। तो उस हिसाब से हम अगर मैथमेटिक्स करें, अगर हमें ये हमारा कॉमन सेंस कह रहा है कि पार्टिकल की वेलोसिटी और उसके साथ वेव जो जुड़ी हुई है, जस्ट लाइक परछाई अगर हम सोचें, ऑल्दो इट इज नॉट अ वेरी गुड एग्जांपल बट जस्ट थिंक अबाउट इट, तो आपके हिसाब से v और vp दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, बेसिक आइडिया ये कहता है कि दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। लेकिन अभी हम देखेंगे कि ऐसा होता नहीं है। ये होता नहीं है। पार्टिकल की वेलोसिटी और उसके साथ जुड़ी हुई वेव की जो वेलोसिटी, जिसको कि हम फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी कहते हैं, डिफर कर जाता है। और बस यहीं से एक दिक्कत आनी शुरू हो गई कि हमारी जो समझ है पार्टिकल को लेकर के, जो डिब्रोगली कह रहे हैं, क्या हम उसको सही से समझ पा रहे हैं? और जब सही समझ पा रहे हैं तो फिर ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? और अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो सही क्या है, सच्चाई क्या है, होना क्या चाहिए, एक्चुअल मॉडल क्या है? और फिर हमारे पिक्चर में एक और इंसान की एंट्री होती है एंड ही वॉज द एरविन श्रोडिंगर। तो श्रोडिंगर फिर वहाँ पे आते हैं और वो हमसे इस बारे में बात करना शुरू करते हैं कि देखो भाई, होना क्या चाहिए, जरा तो मेरी बात सुनो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम ये कहें तो अब यहाँ से हम एक बात कहनी शुरू करेंगे, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फेज वेलोसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ फेज वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। तो आज हमारा जो टॉपिक होना है, जितना भी समय लग जाए, आधा घंटा पौन घंटा, वो हम सिर्फ इसी एक टॉपिक को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होते हैं। अगर आप एक कंप्यूटर साइंस की फील्ड में हैं, आपके ब्रांच कंप्यूटर साइंस है, और आप अगर इस चीज़ को पढ़ रहे हो और किसी समय अगर आपको डाउट लगता है कि ये सब क्या हम पढ़ रहे हैं, हम तो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, हमें ये सब पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तो आप इस समय क्वांटम मैकेनिक्स की बेसिस सीख रहे हो। क्वांटम मैकेनिक्स की सोच जो है, उसका आधार कहाँ से आया है, वो सीख रहे हो सकता है आने वाले 5 साल या हद से हद 10 साल इसके अंदर अगर आप कंप्यूटर की फील्ड में रहते हो, आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग की फील्ड में रहते हो, तो ये मान के चलो कि आपको क्वांटम कंप्यूटेशन सीखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ जाना, मशीन लर्निंग के नए टूल्स आ जाना, ये कोई क्रांति है, तो अभी आपने क्रांति केवल खबर सुनी है।
असली क्रांति तब होने वाली है जब हम क्लासिकल कंप्यूटर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर रहे होंगे, जब हम क्लासिकल कंप्यूटेशन पर क्रिप्टोग्राफी को नहीं क्रैक कर रहे होंगे, जब हम क्लासिकल कंप्यूटर से हट करके क्वांटम कंप्यूटर पर चले जाएंगे। और माना यह जाता है कि क्वांटम कंप्यूटर की जो कैलकुलेशन पावर है, जो उसकी क्षमता है, वो क्लासिकल कंप्यूटर जो आज के सुपर कंप्यूटर है इनसे कई गुना ज़्यादा है। तो अगर आज के ये अच्छे कंप्यूटर हमें इस तरह की फैसिलिटी दे रहे हैं कि इतनी तेज़ी से हम सिमुलेट कर पा रहे हैं, इतनी तेज़ी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिमिक कर पा मतलब हम उसको इंटेलिजेंस को मिमिक कर पा रहे हैं, तो आप सोचिए जिस दिन क्वांटम कंप्यूटेशन पॉपुलर हो जाएंगे और जब उनसे AI एग्जीक्यूट कराया जाएगा तो किस लेवल का वर्ड हमारे सामने क्रिएट होगा। और ऐसे स्थिति के लिए आपको क्वांटम कंप्यूटर सीखने पड़ेंगे। आज अभी आप YouTube पर या डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर क्वांटम कंप्यूटर की बज क्यों नहीं सुन पा रहे हो? क्यों नहीं बहुत बड़ी मात्रा में एडुटेक कंपनियां क्वांटम कंप्यूटर को सिखा रही हैं? क्यों नहीं वो क्वांटम कंप्यूटर पे कोर्स लॉन्च कर रही हैं? कारण ये है कि बीटेक पढ़ करके, एमटेक करके, PhD करके आज भी कोई क्वांटम कंप्यूटिंग पढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उस तरह की मैथमेटिक्स, उस तरह की फिजिक्स, उस तरह की फिलॉसफिकल इंसाइट अभी आने में, समाज के अंदर समझने में उसमें लगेगा समय। भारत में तो कहीं क्वांटम कंप्यूटर पे बीटेक या लेवल पर नहीं हो रहा, वो रिसर्च लेवल पे है कुछ खास जगहों पर। तो खैर, हम लोग उस भविष्य के लिए भी एक तरह से एक बेस तैयार कर रहे हैं। तो फेज वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, इसकी हम बात करेंगे। चलिए हम बात करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, और हम बात अपनी शुरू करते हैं कि कोई भी तरह की वेव हो, वेव है। मतलब अगर हम कह रहे हैं पार्टिकल के साथ भी कुछ जुड़ा हुआ है, वो वेव है, तो ठीक है, वेव है। कोई भी वेव जो होती है उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का एक सिंपल सा तरीका होता है, और वो सिंपल तरीका है y=a sin kx - ओमेगा t। दिस इज अ वेरी सिंपल वे टू मैथमेटिकली रिप्रेजेंट एनी वेव। वेव है ना, मैटर हो, साउंड हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, एनी काइंड ऑफ वेव, ये उसका एक तरीका होता है। क्योंकि इसके अंदर हमने इस बात का कोई प्रॉपर्टी रखा ही नहीं है कि वो मटेरियल की वेव है, वो मैटर की वेव है, क्या है। के क्या होता है? के जो है वो 2π/λ के साथ जुड़ा हुआ क्वांटिटी होती है। तो अगर वेव है तो वेवलेंथ होगी, इसका एक्सटेंशन होगा। ओमेगा जो होता है वो 2π फ्रिक्वेंसी के ऊपर जुड़ा होता है, तो वेव है तो फ्रिक्वेंसी होगी। बाकी पोजीशन के चार्ज चेंज हो रही है, टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो ये दो फैक्टर हैं। और उसका पीरियोडिक बिहेवियर होता है वेव का, तो ये उसका सिंबल है। उसका अपना कुछ एम्पलीट्यूड होता है, उसमें कुछ इंटेंसिटी होती है, तो उसके लिए ए है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव। कोई भी वेव हो, उसमें वेवलेंथ होगी तभी तो वो वेव है, उसके अंदर फ्रिक्वेंसी होगी तभी तो वो वेव है। वो प्रोपोगेट कर रही होगी एनर्जी को, किसी इंफॉर्मेशन को, एनर्जी को, कुछ ऐसा होगा जिसको वो एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो करा रही होगी। तो इन सारी प्रॉपर्टी के तहत हम इस तरह की इक्वेशन एक किसी भी वेव के लिए लिख सकते हैं।